Hello and salam to everyone. Iram Aga here from Organic Roots that deals in natural hair care and botanical hair dyes. Welcome to this new episode. Let's talk about hair. आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेयर ग्रोथ को, हेयर लॉस को, हेयर लेंथ को और हेयर ब्रेकेज को। अपने बालों को लेकर हर कोई कंसर्न है, हर कोई परेशान है कि बाल क्यों गिर रहा है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले कि आया इसकी रूट कॉज क्या है, आपका बाल क्यों गिर रहा है। बालों का हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, जबकि हेयर लॉस और हेयर ब्रेकेज ये दोनों भी डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके बालों की हेल्थ की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके एपिडर्मिस लेयर के अंदर होती है और उसमें फॉलिकल आपके ब्लड सप्लाई से अटैच होता है, और जितनी अच्छी आपकी खुराक होती है, जितना अच्छा लाइफस्टाइल होता है और जेनेटिकली भी ये चीज़ डिटरमाइन होती है कि आपके बालों की ग्रोथ कैसी रहेगी या लेंथ कैसी रहेगी। आपको सबसे पहले तो बालों की इंटरनल हेल्थ को अच्छा करना है, अच्छी खुराक से, बेहतर लाइफस्टाइल से। अगर आपका फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होगा और ब्लड सप्लाई सही रहेगा आपके बालों का, तो ग्रोथ अच्छा होगा। और वंस आपके बाल जब नज़र आने लगते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर से, सो उस टाइम ये बाल कहलाता है। और हेयर का जो टेक केयर होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, और उसमें ना सिर्फ आपकी इंटरनल हेल्थ काउंट करती है बल्कि उसके साथ साथ ये भी काउंट करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो किस तरह से असरअंदाज कर रही हैं वो प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। और प्लस आपके जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। बालों की डेंसिटी मीन्स कि बालों की जो थिकनेस है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके जीन के ऊपर। अगर जेनेटिकली आपके बाल थिन हैं और आपकी डेंसिटी कम है तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आप जितना भी उसका ख्याल रख लें, ये तो हो सकता है कि आपके मज़ीद बालों का जो लेंथ है वो डिस्टर्ब ना हो, या आपके बालों की मज़ीद उसमें थिनिंग ना आए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक थिन बाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। हाँ, एक बात हो सकती है कि बहुत थिक हेयर है और अगर आप उसको बहुत ही बुरे तरीके से उसका टेक केयर कर रहे हैं और एक्सटर्नली आप उसको बहुत मिस हैंडल कर रहे हैं, तो वो थिनिंग की तरफ जा सकता है। जिनके ऑलरेडी थिन हेयर हैं वो भी परेशान ना हो, वो उसको रिटेन रख सकते हैं। और जिनके ऑलरेडी थिक हेयर हैं उनको ख़ास तौर पे केयर करने की उनको भी बहुत ज़रूरत है, ताकि वो अपनी डेंसिटी, अपना वॉल्यूम हेयर का लॉस ना करें। आमतौर पर जब बाल गिरता है हमारे जो ब्रश है उसके अंदर आता है, तो हम कहते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है। वो एक्चुअली हेयर लॉस नहीं होता, वो हेयर ब्रेकेज होता है। हेयर ब्रेकेज उस टाइम होता है जब आपके बालों का मॉइस्चर लेवल और प्रोटीन लेवल बेहतर नहीं होता है और बाल ड्राई फील करता है, बाल क्रंची होने लगता है और वो टूटने लगता है। ये बिल्कुल एक बाल और प्लांट को कंपेयर अगर किया जाए तो गलत नहीं होगा कि प्लांट और बाल वो तकरीबन एक तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। आपका अगर आप एकदम कंसीडर करें एक दफ़ा कि आपका जो टॉप सॉइल है वो आपका स्कैल्प है और एपिडर्मिस लेयर नीचे की लेयर है जहाँ पे आपकी जड़ें होती हैं प्लांट की। इसी तरह से आपके फॉलिकल जो होते हैं वो आपके स्कैल्प के नीचे होते हैं। आप अगर उसका जितना ख्याल रखते हैं, जितना अच्छी खुराक देते हैं, जितना अच्छा हाइड्रेशन लेवल रखते हैं, उतना ही बेहतर प्लांट ग्रो करता है। इवन कि ग्रो होने के बाद जब वो एक प्लांट की शक्ल में फूल पत्ते देने लगता है, तब भी उसका एक ख़ास तरीके से ख्याल रखा जाता है। उसको मुनासिब धूप, मुनासिब इन्वायरमेंट, एक बारिश का सीज़न जो होता है वो उस पर असरअंदाज होता है। इसी तरीके से आपके जो बाल हैं वो भी सेम इसी तरीके से होते हैं कि उनको बेहतर खुराक चाहिए होती है। अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है, मीन्स कि इंटरनली कोई डेफिशिएंट हो जाता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है, तो उसके बाल डेफिनेटली गिरेंगे। अगर कोई इस तरह की किसी सर्जरी से गुजरा है कोई, तो डेफिनेटली बाल गिरेंगे। या पोस्टमार्टम बालों का गिरना भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, या वो रिलेटेड होता है हार्मोनल चेंज से। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको मेडिकल हेल्प ही लेनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट काम आएंगे, उसके लिए आपको इंटरनली अपनी खुराक को अच्छा करना है या मेडिकल हेल्प लेनी है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि कभी हमारे बाल बहुत थिक हुआ करते थे लेकिन अचानक ही बहुत थिन हो गए, और ऐसे थिन हुए कि अब वो रिवर्स हो ही नहीं रही, अब दोबारा से थिक हो ही नहीं रही। उसका रीज़न बहुत हद तक यही होता है कि उन्होंने
आफ्टर केयर नहीं की होती है अपने बालों की, जब एक दफ़ा लेंथ के ऊपर ग्रो कर रहा है बाल, या इंटरनल अपने बालों की हेल्थ का ख्याल नहीं रखा होता। बहुत एक्सेसिव केमिकल यूज़ करने से भी बालों के कॉर्टेक्स जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है बालों का, जो कि फॉलिकल के साथ अटैच होता है, और ब्लड सप्लाई आपका होता है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है कि आपका बाल दोबारा से ग्रो डेफिनेटली नहीं कर पाता है। मीन्स कि फॉलिकल स्टेट में वो होता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो वो ग्रो क्या करेगा। इसलिए बालों को इंटरनली उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एक किसी भी प्लांट की तरह आपके बालों का भी एक बढ़ने का सीज़न होता है, और ये बालों का साइकिल कहलाता है, बालों का ग्रोथ साइकिल कहलाता है। और एक सीज़न में बाल बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, और एक सीज़न आता है बालों का कि जिसमें बाल गिरते हैं, एंड दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ होता है कि बाल अचानक से गिर रहे हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो इट इज़ कंसिडर टू बी नॉर्मल। उसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइफ साइकिल को, जो कि बालों का लाइफ साइकिल है, आपको ये आगे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी इस चीज़ को रिलेट कर सकें अपने हेयर लॉस से। इनकेस आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको किस पॉइंट पे परेशान होने की ज़रूरत है और किस पॉइंट पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे बालों की लाइफ साइकिल के बारे में। आप थोड़ी देर के लिए सपोज़ करें कि इंसान की ग्रोथ का एक टाइम पीरियड होता है, एक मैक्सिमम ग्रोथ जो है इंसान की, बच्चे से लेकर टीन एज तक एक मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और ग्रोथ सबकी सेम नहीं होती है। किसी की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और मैक्सिमम हाइट जो है वो डिपेंड कर रही होती है जीन के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, अच्छी खुराक के ऊपर। और इसी तरह से बालों का जो एक टाइम पीरियड होता है वो भी एक ग्रोइंग एज होती है, एक ग्रोइंग फेज़ होता है, जो कि एनाजन कहलाता है। एनाजन फेज़ में जितना देर बाल रहता है इतना ही बालों का लेंथ जो है वो ज़्यादा होता है। एनाजन फेज़ का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल से लेकर 7 साल तक होता है। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी। मीन्स कि किसी का हो सकता है 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक उसका होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जबकि नॉर्मल आप समझ लें 2 ईयर्स रहता है, और इससे कम भी हो सकता है अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। बालों की अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ बढ़ती है वो 1/4 से लेकर ½ इंच तक पर मंथ बढ़ती है। और इसके अलावा जो बियर्ड के बाल होते हैं, लाइक जेंट्स की जो दाढ़ी होती है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है, 14 mm पर डे होती है, जबकि हेड के हेयर की 0.5 mm पर डे होती है। और ये एनाजन फेज़ जितना लॉन्गर पीरियड में रहेगा उतना ही आपकी बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और ये डिपेंड करता है, ये प्री डिटरमाइन भी होता है। अगर किसी की लाइफस्टाइल खुराक इतना बेहतर नहीं भी है, लेकिन अगर उनकी जीन के अंदर एक चीज़ बेहतर चली आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो एक बालों की लेंथ है वो मैक्सिमम अच्छी होगी, उनकी जो बालों की लॉन्गर होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा हेल्दियर लॉन्गर होंगे। अच्छा, उसके बाद जो फेज़ कहलाता है वो है कैटेजन फेज़। कैटेजन में क्या होता है, बाल स्टे करता है हेड के ऊपर, लेकिन उसका कनेक्शन ब्लड सप्लाई से ख़त्म हो जाता है। मज़ीद बाल, क्योंकि ब्लड ही आपके बालों को फूड दे रहा होता है, जिसकी वजह से बाल बढ़ रहे होते हैं, उसके साथ जब कनेक्शन उसका ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कि बाल मज़ीद लंबा नहीं होता है, और एक स्टे की पोजीशन में आ जाता है। ना तो वो गिरता है, ना तो वो मज़ीद लंबा होता है। ये टाइम पीरियड 2 से 3 हफ्ते तक रहता है, और जो बाल स्टे किया हुआ है वो क्लब हेयर कहलाता है। उसके बाद होता है टेलोजन फेज़। टेलोजन फेज़ जो है ये फाइनल स्टेज कहलाता है। क्लब हेयर रेस्टिंग फेज़ से फॉलिंग फेज़ में चला जाता है, मीन्स कि वो गिरना शुरू हो जाता है, और उसी जगह पे जहाँ से बाल गिरा है एनाजन फेज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और फिर आपकी एक नई उम्मीद भी दोबारा से शुरू हो जाती है। आप जितनी अच्छी खुराक, जितनी बेहतर लाइफस्टाइल, जितना अच्छा अपने बालों को बेहतर नरिशमेंट दे सकते हैं, उतना ही आपका टाइम फ्रेम एनाजन का बढ़ सकता है, और आपके बाल दोबारा से एक बेहतर लेंथ में आ सकते हैं। इनकेस अगर डैमेज की वजह से ख़राब भी हुए और आप उसको दोबारा से बेहतर तरीके से उस बाल को, जो कि एनाजन फेज़ में अच्छी खुराक प्रोवाइड करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल करते हैं, केमिकल से दूर रखते हैं, तो वो मैक्सिमम अपनी ग्रोइंग एज ले सकता है, ग्रोइंग फेज़ ले सकता है, और ज़्यादा लॉन्गर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बालों के तकरीबन सिर्फ 1% हेयर जो है वो टेलोजन फेज़ में होते हैं,
और मोस्टली आपके 90% जो बाल होते हैं वो एनाजन फेज़ में होते हैं, और उसके बाद 8 या 7% बाल जो हैं वो कैटाजन फेज़ में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन केस अगर आपके बाल जो हैं वो 100 हेयर गिर रहा है डेली बेसिस पे, तो इट्स प्रिटी नॉर्मल, क्योंकि अगर 1 लाख हेयर आपके हेड पे है, 1% अगर इतना गिर रहा है तो दैट्स नॉर्मल। और लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका बाल गिरता है तो वो कंसिडरेबल चीज़ होती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको कंसीडर करना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। हो सकता है वो ड्राइनेस की वजह से ब्रेकेज की तरफ जा रहा है, या कोई इलनेस है, या डेफिशिएंसी है, या हेल्थ इशू है, हार्मोनल इशू है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आप उस इशू को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो हेयर फॉल है वो गिरना रुक सकती है। अच्छा, हेयर फॉल का एक और बहुत मेन रीज़न स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या करता है, आपके फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज़ में लेके चला जाता है। मींस कि उसका जो ब्लड सप्लाई है उसको स्टॉप कर देता है। फ्लाइट मोड पे जैसे हम मोबाइल को लेके जाते हैं, उसके सब कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, सेम स्ट्रेस भी यही करता है। स्ट्रेस आपकी ब्लड सप्लाई से कनेक्शन ख़त्म कर देता है आपके बालों का। और अगर ये ज़्यादा लंबे तक स्ट्रेस आपके साथ रहता है तो उससे क्या होता है कि आपकी बाल जो है उसका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या नहीं मिली। सो नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं दोबारा आऊँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।